क्या आपको संस्कृत आती है? क्या आपको पंडित द्वारा पढ़े गए मंत्रों का अर्थ समझ में आता है? आई एम श्योर आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन फिर भी आपने कभी भी अपने पंडित से पूजा हिंदी में करवाने के लिए नहीं कहा होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मंत्रों की अपनी शक्ति होती है। कई ऐसे मंत्र होंगे जो आपको याद होंगे और आप इन्हें रोज जपते भी होंगे। तो अब प्रश्न ये उठता है कि यदि मंत्रों की शक्ति सर्वाधिक है तो फिर हमें संस्कृत भाषा से डर क्यों लगता है? इस भाषा में जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो किसी अन्य भाषा में नहीं है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज आदि फॉरेन लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्ट लेती है, लेकिन मुश्किल से 1-2% लोगों को ही इसका लाभ मिलता होगा, अन्यथा इसका उपयोग कुछ भी नहीं है। आज दुनिया ने न केवल गायत्री मंत्रों की शक्ति को पहचाना व माना है, बल्कि संस्कृत के अन्य मंत्रों की शक्ति भी स्वीकारी है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम सभी अपने पंडितों से मंत्र हिंदी में या किसी अन्य भाषा जैसे फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज में बोलकर करवाने के लिए कहते। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे स्वयं सभी धार्मिक स्थलों पर मंत्रों द्वारा विधिवत पूजा करते हैं, जिससे उन्हें एक ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा को वह देश को समर्पित करते हैं। दुनिया उस देश की भाषा को सीखती है जो दुनिया को लीड करते हैं। आज भारत को एक लीडर देश की तरह देखा जा रहा है। अब समय आ गया है कि हमें संस्कृत और हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार कर इसे पूरी दुनिया में फैलाना है। ऐसी ही एक छोटी सी कोशिश मेरे द्वारा यहाँ पर की गई है। आशा है मुझे इस पर आपका समर्थन अवश्य प्राप्त होगा और आप इसे पसंद करेंगे। अगर आपको हिंदी आती है तो इस भाषा को पढ़ने में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। बस कुछ टिप्स को आपको सीखना है और बस आप भी संस्कृत भाषा से प्यार करने लग जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं संस्कृत सीखना। सबसे पहला स्टेप है विसर्ग अर्थात 2 बिंदी का। किसी भी शब्द के पीछे अगर 2 बिंदी लगी हैं तो उसको हम विसर्ग कहेंगे और उसकी ध्वनि या आवाज होगी ह की। जैसे फॉर एग्जाम्पल शब्द लेते हैं नमः, तो नम नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या बोलेंगे? नमः। श्री रामः त्वमेवाश्रयः जगत गुरुः, तो ह की आवाज आनी चाहिए लास्ट में। नमः बोलेंगे, श्री रामः बोलेंगे। तो आइए अब दूसरे स्टेप पर चलते हैं। दूसरा स्टेप होता है बिंदी या अनुस्वार का, जो कि लाइन के ऊपर एक डॉट लगी होती है, उसको कहते हैं। इसकी ध्वनि या साउंड म की आवाज में इसकी आवाज निकलती है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल शब्द लेते हैं गजाननम, तो ऊपर देखिए आप गजानन नहीं पढ़ेंगे इसको ऊपर, क्योंकि बिंदी है तो म की आवाज आएगी। कैसे बोलेंगे इसको? गजाननम। रामम। तीसरा शब्द लेंगे परमानंदम, परमानंद नहीं पढ़ेंगे, परमानंदम। कलिमलम, चित्रकूटालयम। तो इस तरीके से अगर लाइन के ऊपर एक बिंदी है तो उसका लास्ट में अगर बिंदी लगी है तो उसका प्रोनाउंसिएशन म के रूप में होगा। तो आइए बढ़ते हैं अब तीसरे स्टेप की तरफ। यहाँ आप देख रहे हैं एक एस शेप में एक शब्द लिखा हुआ होगा जिसको हम बोलते हैं अवग्रह। एस इंग्लिश का एस शब्द होता है, उस शेप में अगर किसी भी शब्द के अंदर अगर बीच में ऐसे एस बना हुआ आ जाए तो उसकी ध्वनि या उसका साउंड ए या अ होगा, अ की आवाज आएगी उसमें से। जैसे फॉर एग्जाम्पल शब्द है नमो स्तुते, नमो स्तुते, नमो अस्तुते, तो अ की आवाज आई। प्रथमो, दूसरा शब्द में देखिए प्रथमो बीच में एस है और ध्यायः, तो इसमें पीछे विसर्ग भी है। प्रथमो अध्याय, इसको कैसे पढ़ेंगे? प्रथमो अध्यायः, तो अ जो है इसमें अ न लिखकर एस लिख दिया गया है, लेकिन इसकी आवाज कैसे आएगी? अ की आवाज आएगी। प्रथमो अध्यायः। सौदासो अपि, सौदासो पी नहीं पढ़ेंगे इसको क्या बोलेंगे? सौदासो अपि। देह, क्या बोलेंगे? देह, वेरी गुड। अस्मिन, देह अस्मिन। सो अपि, और लास्ट शब्द है
समायातो अति हर्षित है। समायातो अति हर्षित है। अब चौथे स्टेप में मैं आपको शिरोरेखा के बारे में बताऊंगी। शिरोरेखा मतलब कि एक लाइन के ऊपर र बना दिया जाता है। ये तो आपने हिंदी में भी देखा होगा, हिंदी सीखते टाइम भी। तो इसकी आवाज़ या साउंड र की होती है। ये एक्चुअल में आधा र होता है, लेकिन ये जिस भी अक्षर के ऊपर लगाया जाता है उस अक्षर से पहले प्रोनाउंस होता है। मीन्स जिस अक्षर पे लग रहा है वो उससे पहले और उस अक्षर के बीच में उसके आवाज़ आती है। तो जैसे सबसे पहला शब्द है सर्व। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? सर्व। ये देखिए व के ऊपर लगा हुआ है र, लेकिन इसकी आवाज़ व से पहले आ रही है, सर्व। दूसरा शब्द है दीर्घ। जिस अक्षर के ऊपर लगा हुआ है उसके पहले वाले अक्षर और उस अक्षर के बीच में उसकी आवाज़ आएगी। सवर नहीं पढ़ेंगे उसको, सर्व पढ़ेंगे। दीर्घ नहीं बोलेंगे, दीर्घ पढ़ेंगे। तीसरा शब्द है धर्मार्थ। धर्मार्थ। अब देखिए इसमें 2 बार र लगा है। एक तो माँ अक्षर के ऊपर, माँ अक्षर की जो मात्रा है उसके ऊपर, और एक थ के ऊपर लगा हुआ है र। तो म से पहले और थ से पहले आवाज़ आएगी उसकी, धर्मार्थ। धर्मार्थ। तो र की आवाज़ उस अक्षर से पहले आएगी जिस अक्षर पे ये लगा हुआ है, धर्मार्थ। चौथा शब्द पढ़िए आप, देखिए क्या लिखा है, पुरार्जितानी। क्या पढ़ेंगे इसको? पुरार्जितानी। पुरार्जितानी नहीं पढ़ेंगे इसको, क्या बोलेंगे? पुरार्जितानी। पाप कर्मिणाम। पाप कर्मिणाम। अपूर्वम। अब इसमें देखो व के ऊपर बिंदी लगी है लास्ट में, तो इसमें म की आवाज़ आएगी और र की व से पहले आवाज़ आएगी। इसमें 2 कॉम्बिनेशन आ गए हैं, म का अनुस्वार म का और शिरोरेखा र का। तो इसको पढ़ेंगे अपूर्वम। 5वां स्टेप है हमारा आधा व का। आधा व, आवाज़ इसकी व की ही आती है, लेकिन हिंदी में आपने देखा होगा व कई बार किसी दूसरे शब्द में आधा व जो है उसके बीच में लग जाता है, उसके नीचे या कहीं बीच में लग जाता है। जैसे तो उसकी आवाज़ आएगी व की ही, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है, उस व की आवाज़ को, उसको बोलना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शब्द है विश्वम। अब यहाँ व जो है श के और श और व एक ही में जोड़कर लिखे गए हैं, और ऊपर क्योंकि अनुस्वार बिंदी भी है तो म की आवाज़ भी आएगी। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे विश्वम। कैसे बोलेंगे? विश्वम। दूसरा शब्द है विश्वेश्वरम। विश्वेश्वरम। तीसरा शब्द है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। अब इसमें श्रीमद् में श्रीमद् और वाल्मीकि व अलग से ना लिख के आधा व द में ही मर्ज हो गया है, तो इसको लेकिन आवाज़ व की ज़रूर आएगी इसमें, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। चौथा शब्द है द्वितीय अध्यायः। अब देखिए यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन आ गए हैं। द के साथ व मर्ज हो गया है, और एस जो मैंने आपको बताया था जिसको हम प्रोनाउंसिएशन अ करेंगे वो भी लगा हुआ है, और लास्ट में 2 बिंदी विसर्ग भी लगी हुई हैं जिसकी प्रोनाउंसिएशन ह की आवाज़ आएगी। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? द्वितीयो अध्यायः। नेक्स्ट शब्द है 5वां शब्द है त्वद वचनामृतात्, और लास्ट में छठा शब्द है द्विजेंद्रः। अब सबसे लास्ट स्टेप, छठा स्टेप जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है
आधा श और च, ये दोनों भी जैसे हमने पहले ऊपर द व को देखा मर्ज कर दिया किसी दूसरे शब्द के साथ, ऐसे ही श भी मर्ज कर दिया जाता है दूसरे शब्दों के साथ। कहीं पर भी मर्जिंग हो सकती है और इसका प्रोनाउंसिएशन, आवाज़ जो है, साउंड जो है, ध्वनि, वो श च की आवाज़ आएगी। आधा श आधा च। तो जैसे शब्द है, ये पहला शब्द देखिए, इसमें श और च, श के नीचे ही च मर्ज हो गया है, अलग से ना लिख के उसी में ही मर्ज कर दिया गया है। तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसका प्रोनाउंसिएशन भी पढ़ेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे। और कैसे करेंगे उसका प्रोनाउंसिएशन, वो क्या बोलेंगे इस शब्द को, कश्चित। दूसरा शब्द देखिए, इसमें भी श और च मिक्स है, मर्ज हो गया उसमें च श में, तो इसको हम पढ़ेंगे सनकश्च। तीसरा शब्द है सुरेश्वर, अब यहाँ व मिक्स हो गया है श में, तो सुरेश्वर, तो व की आवाज़ निकालेंगे, अगर च मर्ज होएगा तो च की आवाज़ निकाल। चौथा शब्द देखिए, सर्वधर्मांश्च, कृत्याश्च, वाचालाश्च। तो इस तरीके से संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन पढ़ने कितने आसान हैं देखिए, कुछ भी मुश्किल नहीं आई आपको संस्कृत पढ़ने में, बोलने में। अगर आप इस तरीके से स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपके लिए संस्कृत बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।